ज़्यादा वेरिएशन अच्छा है नहीं है, तो वो उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे नुकसान भी हैं और फ़ायदा भी है ना? हेलो? हेलो? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, नुकसान भी है। जैसे ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ना? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं एनर्जी यूज़ होती है। सबसे पहली बात वो है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन होता है वो ज़रूरी है। वही इन्होंने समझाने की कोशिश की थी। जॉर्ज सी विलियम्स ने क्या किया, लॉटरी टिकट्स को यूज़ किया एक्सप्लेन करने के लिए। कैसे? उन्होंने क्या किया कि अगर वो ध्यान से सुनना, अगर वो सेम नंबर की बहुत सारी लॉटरी टिकट्स खरीदे, उन्होंने अलग-अलग लॉटरी टिकट्स का एक बोलते हैं, पहले उन्होंने बहुत सारी लॉटरी टिकट्स सेम नंबर की खरीदी, ठीक है? फिर उन्होंने अलग-अलग नंबर की बहुत सारी लॉटरी टिकट्स कुछ खरीदी। तो ज़्यादा जीतने के चांसेस किसमें होंगे? सेम नंबर के अगर खरीदेंगे तो या अलग नंबर्स के लॉटरी टिकट्स खरीदेंगे तो, किसमें होंगे? अगर सेम नंबर के टिकट्स बहुत सारे खरीदेंगे, तो ज़्यादा जीतने के चांसेस किसमें होंगे? सबका रिप्लाई आना चाहिए कंपल्सरी। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है, मतलब गलत रिप्लाई दिया है। मैं भी बताऊँगी। अलग, एग्ज़ैक्टली बहुत सारे लोगों का है अलग खरीदेंगे तो। क्योंकि अलग अलग अगर लॉटरी टिकट्स ऐसे खरीदे जिस पे अलग-अलग नंबर है, तो कोई भी नंबर लग सकता है, उनमें से कोई नंबर बाय चांस लग गया, तो ज़्यादा चांसेस है। लेकिन एक ही नंबर का अगर हम 50 लॉटरी टिकट खरीद लें, 100 खरीद लें, 200 खरीद लें, पर चांसेस उसके कैसे होंगे ज़्यादा? जिन लोगों ने बोला था कि सेम वाले के ज़्यादा होंगे, कैसे होंगे? भाई एक ही नंबर है, एक ही नंबर है ना, तो कैसे ज़्यादा होंगे? नंबर तो अगर एक ही लगेगा, वो नंबर लगा, अगर वही जो नंबर है, अब सब टिकट पे वही सेम ही नंबर है, तो अगर वो नंबर आया लॉटरी में, तो चांस तो मतलब जीतेंगे, नहीं आया तो नहीं। लेकिन अगर अलग-अलग के मैं 50 खरीदूँ, तो 50 अलग-अलग नंबर में से कोई तो आएगा। बाय चांस कोई आ गया, तो चांसेस किसमें ज़्यादा होंगे? सक्सेस किस में ज़्यादा होगा? डिफरेंट वाले में। वही इन्होंने समझाने की कोशिश की क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा हमने देखा कि जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। वो जैसे उनके पेरेंट होते हैं एग्ज़ैक्टली वैसे सेम टू सेम होते हैं, वैसे ही सेम टू सेम होते हैं, उसमें वेरिएशन नहीं होता है लेकिन वेरिएशन ज़्यादा ज़रूरी है। वेरिएशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है अ, जैसा ये वेरिएशन होगा जैसे जैसा कि अलग-अलग अगर नंबर क्योंकि थोड़ा-थोड़ा वेरिएशन आता जाएगा ना, जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन आता जाएगा। लेकिन वही सेम टू जैसे हमने प्लांट्स में हम लोग प्लांट्स में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन क्यों ज़रूरी है? क्यों सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा नहीं है? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन से उसके सर्वाइवल के चांसेस कुछ जनरेशन बाद कम हो जाएँगे, क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है ना। ये आप लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, है ना? तो बस वही कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, अभी तक हमने कुछ ही वर्ड सुने थे जैसे फर्टिलाइज़ेशन क्या होता है? अब हम लोग देखते हैं एलोगेमी क्या होता है? एक ही चीज़ है, आगे देखेंगे। एलोगेमी एलोगेमी किसको बोलते हैं? फर्टिलाइज़ेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का फर्टिलाइज़ेशन फर्टिलाइज़ेशन मतलब फ्यूज़न बोल सकते हो आप कि मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूज़न होता है उसको हम फर्टिलाइज़ेशन बोल सकते हैं। एलोगेमी क्या होता है? फर्टिलाइज़ेशन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम 2 पेरेंट्स। 2 अलग-अलग पेरेंट्स के गैमेट का फर्टिलाइज़ेशन होना जनरली ओवम एक इंडिविजुअल से हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपोजिट सेक्स में होता है। ओवम एक इंडिविजुअल से एंड स्पर्मेटोज़ोआ फ्रॉम मतलब स्पर्म फ्रॉम अदर इंडिविजुअल। दोनों का जो फ्यूजन होगा उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और वो पूरे वो पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एलोगेमी। ठीक है?
पता चला। अब एग आप सबको पता है, अभी आगे भी हम देखेंगे कि जो एग होता है या फीमेल गैमेट हो, जहाँ पे भी फीमेल गैमेट की बात आएगी तो वहां पे मेगा वर्ड आता है कि माइक्रो वर्ड आता है। मैंने आपको ये बात समझाई है कि जहाँ पे भी मेगा वर्ड आए उसका क्या बोलेंगे और माइक्रो का क्या बोलेंगे। मेगा, ऑब्वियसली मेगा मीन्स लार्ज। मेगा स्पोरोजेनेसिस फीमेल्स के लिए होता है, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे ये सब चीजें। क्यों ऐसा? क्योंकि फीमेल आपने देखा होगा जो ओवम है, एग है, वो लार्ज होता है और स्पर्म बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा। क्यों? क्योंकि जो एग है वो अपने साथ, सबसे पहले तो स्पर्म मोटाइल है तो वो लाइट वेट होना चाहिए फॉर मतलब मूव करने के लिए, ओवम मोटाइल नहीं है। दूसरी बात, एग जो होता है वो उसके पास बहुत सारा न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है। न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है ना कि जब तक, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जाइगोट बना, प्लेसेंटा तुरंत नहीं बन जाएगा जैसे जाइगोट बना, थोड़ा टाइम लगेगा कि मदर की बॉडी से बच्चे को न्यूट्रिशन मिले, लेकिन तब तक कौन सा न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट कौन सा यूज करेंगे, जो पहले से एग में है वो ना। इसीलिए एग अपने साथ न्यूट्रिएंट मटेरियल को कैरी करता है, इसीलिए वो थोड़ा बड़ा होता है और स्पर्म कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं ले सकता, क्योंकि ऑब्वियसली वो मूव होता है तो मूव, वो अगर हैवी वेट होगा या ज्यादा होगा तो मूव नहीं हो सकता। ओके, पता चला इतना? अब आते हैं ऑटोगेमी। ऑटो मीन्स, ऑटो का मतलब आपको पता ही है, ऑटो मीन्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जिसको हम ऑटोगेमी भी बोल सकते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसे ऑर्गेनिजम्स में होगा? हर्माफ्रोडिटिक या हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हो, जिसमें दोनों गैमेट सेम इंडिविजुअल से आएंगे, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होंगे। उसको हम जैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेम एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रोड्यूस होता है, उसको हम हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स बोलते हैं। तो उसी में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन उसी में पॉसिबल है ना, जिसको ऑटोगेमी भी बोल सकते हैं, जो हर्माफ्रोडिटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है, जिसमें सेम इंडिविजुअल से दोनों गैमेट्स मिलते हैं। कुछ ये हमने चैप्टर 4 आई थिंक क्लास 11 में पढ़ा है। ये वाला डायग्राम भी मैंने आपको वहां पे दिखाया था, यहाँ से वाटर जाता है उसके मूवमेंट से, ये पूरा हमने डिटेल में देखा था, याद हो तो किसी को याद आया? बहुत सारे वस्कुलर प्लांट्स में ऐसा होता है ज्यादातर। कुछ एनिमल्स भी हम देखेंगे आगे नेक्स्ट शायद 7 चैप्टर में। ऑटोगेमी हम कभी कभी वर्ड ऑटोगेमस पॉलिनेशन के लिए भी यूज करते हैं। सबसे पहले पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन भी हमको पता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो हमने अभी हमेशा से पढ़ा है। पॉलिनेशन क्या होता है बताओ तो मुझे, व्हाट इज पॉलिनेशन? ओ माय गॉड, स्टिग्मा का ही ट्रांसफर करवा दिया यहाँ पे लोगों ने। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, यहाँ पे किसी ने गैमेट बोला है अगर तो वो गलत है, वो पॉलिनेशन नहीं होता हिमांग पंचाल। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा हमने देखा दैट इज वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग में। अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 में चैप्टर 5 में, वही सब हम पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय एनी एजेंट, दैट कैन बी एनिमल, any insect or wind or water,
बाय एनी एजेंट, उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अगर सेम फ्लावर में हो रहा है तो जरूरी नहीं वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि हम लोग अभी आगे जाएंगे तो आगे चैप्टर्स में ये भी पढ़ेंगे, जैसे सेकंड चैप्टर में आई थिंक, हाँ सेकंड में ही, कि बहुत सारे तरीके, क्योंकि अगेन अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता रहा, सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट में होता रहा तो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो उसको रोकने के लिए बहुत सारी चीजें भी हैं, जैसे बहुत कुछ आप लोगों ने बैगिंग टैगिंग वाला बहुत सारे लोगों को याद होगा। बैगिंग टैगिंग वाला याद है किसी को? सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए बैगिंग टैगिंग वो सब करने का प्रोसेस मैंने बताया था। आगे बताऊंगी, जिसको नहीं बताया उसको आगे बताऊंगी। इमास्कुलेशन, एग्जैक्टली इमास्कुलेशन प्रोसेस है। तो और फिर कुछ में कैसा होता है कि या तो मेल गैमेट्स, अगर उसको रोकने के लिए बहुत सारी चीजें भी हैं, बहुत सारे मतलब एक बोलते हैं ना, नेचर भी हमारी हेल्प करता है कि सेल्फ पॉलिनेशन बहुत अच्छा नहीं है मतलब, तो उसके लिए क्या होगा, मेल गैमेट्स जल्दी मैच्योर हो जाए, फीमेल गैमेट्स उसी फ्लावर का जो फीमेल गैमेट है उससे मेल गैमेट अगर जल्दी मैच्योर हो जाए तो कोई चांस ही नहीं है आपस में फर्टिलाइजेशन का, या फिर फीमेल गैमेट जल्दी मैच्योर हो जाए तो भी, तो वो फायदे हैं, है ना। अभी इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे डिटेल में, अभी सब पढ़ लेंगे तो मजा क्या आएगी अगला चैप्टर पढ़ने में यार। अगला वैसे अच्छा है, नेक्स्ट चैप्टर काफी अच्छा है, मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छा है, आप लोगों के हिसाब से पता नहीं आपको कैसा लगेगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली लोअर प्लांट्स में देखने को मिलता है, कुछ प्लांट्स, लोअर एनिमल्स और कुछ प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे एनिमल्स ऑलमोस्ट, प्लांट्स में और कुछ अदर लाइफ फॉर्म्स जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, इनमें भी देखने को मिलता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल प्रोसेस है, मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पेरेंटल प्रोसेस है, मतलब उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व कंपलसरी होंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्वियसली अगर मतलब यूनिपेरेंटल है तो ज्यादातर केस में गैमेट्स नहीं बनेंगे, ज्यादातर केस में, मोस्टली, जहाँ पे मोस्टली वर्ड है वहाँ पे हमेशा एक्सेप्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपलसरी मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म होंगे ही होंगे। इनमें रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की तरह सोमेटिक सेल्स काम करता है, इनमें जर्म सेल्स जो हमारे, जिससे हमारा गैमेट बनता है वो बोल सकते हैं हम। इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि दो पेरेंट का गैमेट इन्वॉल्व नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसमें फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनेगा, है ना, फिर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होके क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। इसमें क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड ही होंगे पूरे प्रोसेस में, ये सेक्सुअल में, क्योंकि ऑब्वियसली यार मेरे को एक बात बताओ, अगर डिप्लॉयड नहीं होते तो जैसे हमने बाइनरी फिजन हम लोग जनरली हमेशा देखते हैं सेक्सुअल की, जहाँ पे भी बात आती है, तो एक डॉटर अमीबा डिवाइड होके दो डॉटर अमीबा बना रहा है, तो अब वो डिप्लॉयड अगर होगा तो वो मियोसिस तो करेगा ही नहीं, मियोसिस ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो जो दो बनाएगा उसको भी क्या बनाना है, कैसा बनाना है, कैसा बनाना है, हेप्लॉइड बनाना है कि डिप्लॉइड बनाना है, वो जो डॉटर अमीबा बनेंगे, डिप्लॉइड ही बनाना है ना, तो कौन से प्रोसेस से डिवाइड होगा? अरे रे धरती, धरती माता, अगर हेप्लॉइड डॉटर अमीबा बनेगा तो उसके बाद तो हेप्लॉइड का भी हाफ हो जाएगा। खून कर दूंगी मैं धरती का एक दिन। भाइयों और बहनों, माइटोसिस होगा, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं और मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। अगर हमको किसी सेल को डिप्लॉइड से हेप्लॉइड में कन्वर्ट करना है, या मतलब कोई सेल डिप्लॉइड से हेप्लॉइड में कन्वर्ट होता है, उस समय पे मियोसिस होता है, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है वहां पे, जो किसमें होता है, जर्म सेल के टाइम पे, जब हमारा गैमेट बनेगा उस टाइम पे। अब यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेचारा अगर तुम लोग उसको डॉटर अमीबा को हेप्लॉइड कर दे रहे हो, तो फिर बाद में जब वो जो डॉटर दो अमीबा है वो फिर से जब चार अमीबा को प्रोड्यूस करेंगे तो वो तो हेप्लॉइड के भी हाफ हो जाएंगे, है ना, हेप्लॉइड के भी हाफ कर दो, फिर लास्ट में चार पांच बोलते हैं टाइम, चार पांच जनरेशन उनके बाद ऐसा हो जाएगा कि उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं, वैसा हुआ ना फिर तो, नहीं मतलब ऐसा ही हुआ ना।
हमारे में क्यों जो जर्म सेल होता है उसको हैप्लॉइड, लास्ट में हैप्लॉइड से मतलब हैप्लॉइड चाहिए तो मियोसिस से क्यों डिवाइड होता है? क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने वाला है, तो फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉइड ही हो जाएगा, पर यहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं होने वाला, तो बेचारा वो अगर तुम लोग उसको मियोसिस से डिवाइड करवा दोगे और वो हैप्लॉइड हो जाएगा, तो उसके बाद वो फिर से मियोसिस करेगा, फिर से हैप्लॉइड का आधा हो जाएगा, फिर वो उसका आधा हो जाएगा, तो भी बचेगा क्या फिर? ऐसे फनी फनी आंसर्स देते हैं ना, क्या बोलूं अभी मैं। अभी हमारी 10th की टेस्ट हो रही थी थोड़ी देर पहले, मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी सी बात। चलो आगे हम देख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप जबरदस्ती उसको बेचारे को हैप्लॉइड मत करवाओ, उसमें डिप्लॉइड ही होता है, और वो माइटोसिस से डिवाइड करके फिर से जो डॉटर बनता है वो भी डिप्लॉइड होता है, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में हो सकता है बडिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर प्रोडक्शन, यहाँ पे मियोसिस, सिंगेमी, ये सब हम देखेंगे आगे डिटेल में। सिंगेमी क्या होता है बताओ, किसी को पता है सिंगेमी किसको बोलते हैं? अभी तक जितने लोगों ने बोला है सही बोला है। एग्जैक्टली, फर्टिलाइजेशन को ही हम सिंगेमी बोल सकते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको हम सिंगेमी भी बोलते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम टू सेम जो भी प्रोजेनी होगा उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम होगा, इसमें थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होगा। अरे अब बहुत सारे टर्म्स आएंगे अक्षत, आगे बहुत कुछ आएगा। प्रोड्यूसेस, मतलब इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था बहुत फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने आपको समझाया भी था कैसे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होकर इतने लंबे टाइम में एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये एक यंग वन को। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उतने टाइम पे तो हजारों में हो जाएंगे, है ना। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है सेक्सुअल में, हमने जो भी टाइप्स देखे, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ज़रूरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अक्षर सब अभी पढ़ लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा यार, आराम से पढ़ेंगे ना, सेकेंड थर्ड चैप्टर में यही सब है, यही सब पढ़ना है, फिर आगे का पढ़ने का फ़ायदा क्या। चलो, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोरुलेशन। थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको पता ही होगा, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ा है, बस अभी थोड़ा और डिटेल में, और कुछ नहीं है, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। तो बताओ बाइनरी फिजन क्या होता है? मतलब मैं तो बताऊंगी, पर जैसे मैं टेस्ट कर रही हूँ कि आपको कितना याद है, 2 साल, 1 साल बाद, 1 साल भी नहीं हुआ अभी तो, नहीं 2 साल, नहीं मतलब, अरे जितने भी साल हुए हैं छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। लॉकडाउन में वैसे भी लोगों का 6 महीने का लॉकडाउन 6 साल के बराबर गया है। खाली, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सब लोग अमीबा 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 बोलते हैं, खाली अमीबा में होता है क्या बाइनरी फिजन? खाली अमीबा में होता है बाइनरी फिजन, ऐसा लगता है तुमको कि? हाँ, और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यस। दिमाग पंचाल बेटा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ बेटा, अपने शार्प माइंड्स में पढ़ रहे हैं, पता है ना। याद दिला दूं तेरे को मैं, जहाँ पे तू गया था और जहाँ पे तूने तेरे 50,000 रुपए वेस्ट कर दिए, वहां पे नहीं पढ़ रहे अपने, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अच्छा भाई,
तेरे से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, तो तू जवाब दे, ठीक है? फिजन, डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी into two or more daughter individuals which are identical to parent. अगर सिंपल में खाली फिजन देखे तो पेरेंट बॉडी का डिवीजन दो या दो से ज्यादा डॉटर इंडिविजुअल्स में, और जो किसके जैसे होंगे? पेरेंट्स जैसे। अब उसमें भी थ्री टाइप्स हैं। हेलो, अरे अब फिजन हम अलग अलग देख लेते हैं, दो किस किस तरह से हो सकता है। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोटॉमी। इसमें से ऊपर के दो वर्ड्स तो मतलब दो टर्म्स तो आपने सुने ही होंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले बाइनरी फिजन को हम डिटेल में देखते हैं। पेरेंट ऑर्गेनिज्म, बाइनरी, बाय बाय मतलब जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब दो, बाय मतलब आ जाए मतलब हमको समझने का दो। तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होगा वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, जैसे हमने अमीबा के केस में हमेशा देखा है। मतलब जनरली हम लोग अमीबा को एग्जांपल में लेके बाइनरी फिजन को समझते आए हैं हमेशा से। दो हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब उसको आप दो इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो। माइटोसिस से होगा, माइटोसिस से डिवीजन होगा। क्यों माइटोसिस से होगा? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। तो हमको उसको आधा नहीं करना है, उसके क्रोमोसोम्स नंबर को जैसा है वैसा ही रखना है, सेम टू सेम। इसलिए हाँ, डिप्लॉइड चाहिए तो माइटोसिस होगा। अगर हेप्लॉइड चाहिए होता तो किससे होता? अगर हेप्लॉइड चाहिए होता तो किससे डिवाइड होता? सबका रिप्लाई आना चाहिए यार, इसमें क्या बहुत हाई फाई चीज पूछ ली मैंने कि नहीं आ रहा है रिप्लाई। मुस्कान रिप्लाई कर। मुस्कान, जो तेरे को आलस आ रहा है ना, वो आलस मत कर यहाँ पे, ठीक है ना? अश्विनी रिप्लाई करो। चार्मी, धरती, धरती का आ गया है। गौरव रिप्लाई कर। हिमांग रिप्लाई कर। और नागेश। मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि अगर यहाँ पे माइटोसिस हुआ क्योंकि हमको डिप्लॉयड जो ऑर्गेनिज्म, डॉटर ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी डिप्लॉयड होना चाहिए। अगर हेप्लॉयड चाहिए होता तो कौन सा डिवीजन होता? तो क्वेश्चन बेटा हिमांग पंचाल क्यों सुनाई नहीं दिया था आपको जब मैंने बोला था? तो ध्यान कहाँ है? कहीं और लग रहा है मुझे। हाँ, हिमांग स्विच ऑन योर वीडियो फास्ट। वीडियो ऑन कर जल्दी से। हिमांग वीडियो ऑन कर। अश्विनी वीडियो ऑन करो। जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे उनको वीडियो ऑन करना ही पड़ेगा। मुस्कान वीडियो ऑन करो। वरुण वीडियो ऑन कर। अश्विनी क्या कर रही है तू? क्यों रिप्लाई नहीं आ रहा है? हिमांग तू क्या कर रहा है? क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा है तू? और मुस्कान तेरा रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? इसके लिए मैं तुझे 3 बार तुझसे बात कर चुकी हूँ रिप्लाई नहीं करने के लिए। अभी है ना, मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा, मतलब ये मजाक में नहीं ले रही हूँ। हाँ मैं, मुस्कान, इस बार मैं नेक्स्ट टाइम मम्मी से या पापा से बात करूंगी। रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आता है रिप्लाई? तो हम यहाँ पे पागल है, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं करना है तो मैं भी नहीं पढ़ाती हूँ, छोड़ देती हूँ आज से पढ़ाई करवाना। नहीं आता, मैंने तो ये भी बोला है, नहीं आता है तो ये भी मैसेज करो कि नहीं आता है। मुझे पता तो चलना चाहिए ना आता है कि नहीं आता है। रिप्लाई नहीं करेंगे, हम आराम से बैठे रहेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा ना भाई। वरुण का एक भी रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। अश्विनी का कोई रिप्लाई नहीं आया है। हिमांग रिप्लाई करता है कभी कभी, नहीं करता है, पता नहीं क्या करता रहता है, क्वेश्चंस नहीं सुनता है। मुस्कान का रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है आप लोगों का रिप्लाई? मुझे रीजन बताओ अभी के अभी मैसेज करके, वरना मैं आप लोगों को मीटिंग से बाहर निकल रही हूँ। जल्दी।
अश्विनी रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्या रहे हो जो तो आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो? रिप्लाई कब नहीं करते पता है? जब ध्यान कहीं और होता है, क्योंकि जिसका ध्यान है उन सबका रिप्लाई आ रहा है। जिसका मैंने नाम नहीं लिया सबका रिप्लाई आ रहा है, मतलब वो लोग ध्यान दे रहे हैं। जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं मतलब उसका ध्यान कहीं और है, वो कुछ और कर रहा है, इसलिए रिप्लाई नहीं आ रहा है ना। कोई ना कोई रीजंस तो होगा ना। और हिमांश, सबसे पहले तू हेल्प लेना बंद कर दे। तू पढ़ रहा है ना, तो हेल्प मत ले। नहीं पता था तो ये भी बोलो नहीं पता था। बताओ वरुण क्यों नहीं आया रिप्लाई? रिप्लाई करो, मैसेज करो। मुस्कान बता क्यों नहीं आया रिप्लाई, मैसेज कर। मुस्कान, तेरा मैसेज आया मुझे अभी कि मुझे आंसर नहीं पता था। जब से लेक्चर चालू हुआ है तब से तेरा एक भी रिप्लाई नहीं आया है। किसी का भी आंसर नहीं पता है, या तो आपका ध्यान कहीं और है, फिर इसका मतलब ये है। अश्विनी का भी जब से लेक्चर चालू हुआ एक भी रिप्लाई नहीं आया है। कोई बात नहीं, चलो मैं आप लोगों के पेरेंट्स से बात करूंगी आज। चलो, बाइनरी फिजन में क्यों माइटोसिस क्यों होगा? क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, और जैसा पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वैसा ही सेम टू सेम डॉटर ऑर्गेनिज्म होंगे। अब अगर मियोसिस होता, जो रिडक्शनल डिवीजन है, तो वो उसके क्रोमोसोम्स नंबर को हाफ कर देता। तो वो हाफ करने के बाद वो सरवाइव कोई ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता। तो इसीलिए माइटोसिस होगा कि जैसा पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, तो डॉटर ऑर्गेनिज्म भी हमको डिप्लॉयड चाहिए, इसलिए माइटोसिस होगा। इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के जैसे, और अपने जो भी दूसरे जैसे इन्होंने दो डॉटर ऑर्गेनिज्म, पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड हुआ और दो डॉटर ऑर्गेनिज्म बना, तो दोनों एक दूसरे जैसे सेम टू सेम ही होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है। अब बाइनरी फिजन उनके कैसा उन डिवीजन होता है, कहाँ से डिवीजन होता है, उसके हिसाब से कुछ टाइप्स है बाइनरी फिजन के। सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और ऑब्लिक बाइनरी फिजन। सबसे पहला लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। जैसे अगर यूग्लिना, जैसे आपको यहाँ पे इमेज में यूग्लिना दिख रहा है, बाइनरी फिजन का मतलब दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। अब यूग्लिना दिख रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल, यानी यहाँ से ऐसे डिवाइड हो रहा है। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, सेकंड थर्ड इमेज में देखो बीच में से ऐसे डिवाइड हुआ है ना। तो ऐसे डिवीजन को क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। पता चला? कुछ हार्ड नहीं है। लॉन्गिट्यूडनली अगर डिवाइड हो रहा है दो इक्वल हाफ्स में, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन बोलेंगे। पता चला? अब इरेगुलर मतलब कोई भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है, जैसा कि अमीबा में होता है। अमीबा में, एग्जाम्पल में, अमीबा में कहीं से भी डिवाइड हो सकता है। ये न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस एक्सटेंड होगा, फिर उसका जो साइटोप्लाज्म मटेरियल है वो थोड़ा एक्सटेंड होगा, और उसके बाद वो डिवाइड हो जाएगा। कहीं से भी डिवाइड हो सकता है, जरूरी नहीं है बीच में से हो या लॉन्गिट्यूडनली हो, कहीं से भी डिवाइड हो सकता है। उसको बोलते हैं हम इरेगुलर बाइनरी फिजन। ठीक है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, तीसरा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जो ट्रांसवर्सली यहाँ यानी ऐसे बीच में से डिवाइड होगा। जैसे देखो इसमें हो रहा है, इसका जो न्यूक्लियस है ये एक्सटेंड हुआ, फिर यहाँ से ये देखो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, बीच में से डिवाइड हो गया, देखो बीचों बीच यहाँ से। तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स
यस यस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। और कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस बताओ, किसी को पता है? साइटोकाइनेसिस मतलब जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा वो। और कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो किसका डिवीजन होगा कैरियोकाइनेसिस? न्यूक्लियस का डिवीजन। ओके, इतना पता चला सबको? अब आपको दिख रहा है सामने ऑब्लिक बाइनरी फिजन, जो हमको जनरली ऐसा बोल सकते हो डाइनोफ्लेजेलेट्स में देखने को मिलता है। डाइनोफ्लेजेलेट्स कौन से थे? मैंने बताओ बताओ, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डाइनोफ्लेजेलेट्स मतलब। डाइनोफ्लेजेलेट्स, डाइनो, ध्यान से सुनो मतलब और बताओ। हैं? ओ, ओ ध्रुव, क्या बोल रहा है? पागल हो गया है क्या? हाँ, दो फ्लैजेला होगा कहाँ, क्या क्या रेड कलर और पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। और ऑब्लिक बाइनरी फिशन मतलब स्लैंटली, स्लैंटिंग पोजीशन में डिवाइड हो सकते हैं। राइट भी नहीं, लेफ्ट भी नहीं, स्लैंटिंग पोजीशन में डिवाइड हो सकते हैं। उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक बाइनरी फिशन। अच्छा, ये तो बाइनरी फिशन था। मल्टीपल फिशन मतलब, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल, मल्टीपल मतलब बहुत सारे। तो बाइनरी फिशन में एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो डॉटर ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा था। तो मल्टीपल में बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करेगा। मल्टीपल यानी बहुत सारे, है ना? पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर इंडिविजुअल्स। जैसे हमको यहाँ पे दो एग्जांपल दिख रहा है, मल्टीपल फिजन इन अमीबा एंड मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, ये पेरेंट अमीबा है, इसने अपने आस पास में चारों तरफ सिस्ट बना लिया है, और ये अंदर से डिवाइड होता रहेगा। फिर जब इनका फेवरेबल कंडीशन हो, मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। सिस्ट देखो, अमीबा वैसे तो बाइनरी फिशन करता है, हमने अभी तक देखा। लेकिन अमीबा या कोई भी जैसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको एसेक्सुअली जनरली रिप्रोड्यूस करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होते हैं। बाहर का क्लाइमेट, टेम्परेचर फेवरेबल होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन की जरूरत होती है। ये केस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं चाहिए होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फेवरेबल कंडीशन की जरूरत इतनी कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन अब अमीबा, ध्यान से सुनना, ठीक है? अमीबा जनरली अभी हमने देखा बाइनरी फिशन से डिवाइड होता है। एक डॉटर अमीबा, एक पेरेंट अमीबा था, उसने डिवाइड हुआ, दो डॉटर अमीबा बना लिया, वो था बाइनरी फिशन। लेकिन अब लेट्स से फॉर एग्जांपल अमीबा डिवाइड होता है 37 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन बाहर का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस। तो उस टाइम पे उसका फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो वो डिवाइड नहीं हो सकता। उस टाइम पे वो अपने उस टेम्परेचर से बचने के लिए क्या करेगा, अपने आसपास एक कवर बना लेगा जिसको बोलते हैं सिस्ट। एक कवर बना लेगा सिस्ट। लेकिन अब वो डिवाइड होने, उसका ग्रोथ पूरी तरह हो गया था,
डिवाइड तो वो होने ही वाला था, तब वो क्या करेगा, वो इंटरनली सिस्ट बना लेगा और इंटरनली डिवाइड होने लगेगा। तो बहुत सारे अंदर ही अंदर सिस्ट के अंदर बहुत सारे अमीबास बन गए। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया कि हाँ भाई चलो अब 37 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब डिवाइड हो सकते हैं, वैसे ही वो क्या करेगा, जो सिस्ट था उसने कवर बनाया था वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब सिस्ट ब्रेक हो जाएगा और सारे जो अंदर अमीबास उसने डिवाइड किए थे, डॉटर अमीबास, वो सारे रिलीज हो जाएंगे, फिर वो इंडिविजुअली फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया? सेम केस इन प्लास्मोडियम, उसमें भी ऐसा ही है। समझ में आया सबको? यस यस यस, पता चला? यस, वन मोर टाइम, ओके। देखो, मल्टीपल फिशन फिर से बता रही हूँ, किसी को समझ में नहीं आया हो तो ध्यान से सुन लेना। फिर से बता रही हूँ, मुस्कान ध्यान से सुनना, देख ले। सिंपल बाइनरी फिशन फिर से बता रही हूँ। बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, बाय मतलब वर्ड आ गया यहाँ पे बाय वर्ड आया मतलब दो, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, वो डिवाइड होगा दो इक्वल हाफ्स में और डिवाइड होके दो नए डॉटर ऑर्गेनिज्म बनाएगा। जनरली हम लोग इसमें अमीबा का एग्जांपल हमेशा से लेते हैं। एक अमीबा है, वो डिवाइड हुआ माइटोसिस से, क्योंकि वैसा का वैसा चाहिए डॉटर ऑर्गेनिज्म, और उसने दो नए डॉटर अमीबा बनाए, दो बनाए, तो वो है बाइनरी फिजन। ठीक है, पता चला? अब आया मल्टीपल फिशन। बाइनरी था मतलब दो, मल्टीपल यानी बहुत सारे, मल्टीपल का मतलब ही होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हमने अमीबा का एग्जांपल लिया है। मल्टीपल का मतलब ही है बहुत सारे, तो पेरेंट बॉडी दो में डिवाइड नहीं होगी क्योंकि वो तो बाइनरी फिशन था, बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि कोई भी, मतलब मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और स्पेशली जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिवाइड होने के लिए फेवरेबल कंडीशन की जरूरत होती है। अब हमेशा फेवरेबल कंडीशन हो जरूरी तो नहीं है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, बाई चांस वो 37 या 35 या 38 डिग्री सेल्सियस में डिवाइड होते हैं। अब बाहर अभी बहुत गर्मी है और टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो ग्रो तो हो गए हैं, वो डिवाइड होने के लिए तैयार हैं, है ना? लेकिन वो डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि उनका फेवरेबल कंडीशन नहीं है। 45 है, उनको चाहिए 37। तब क्या करेंगे, वो अपने चारों तरफ खुद को एक कवर कर लेंगे, खुद को कवर कर लेंगे, जिसको बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट से वो खुद को कवर कर लेंगे, लेकिन वो इंटरनली वो ग्रोथ, वो डिवाइड, ग्रोथ हो चुका था, वो डिवाइड होने के लिए तैयार थे, तो वो इंटरनली सिस्ट के अंदर डिवाइड तो होंगे ही होंगे। तो सिस्ट के अंदर वो डिवाइड होगा, और देखो ये सिस्ट के अंदर कितने सारे डिवाइड होते होते मल्टीपल, ये मल्टीपल फिजन है, कितने सारे डॉटर अमीबा बन गए। अब ये सिस्ट के अंदर है, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया वैसे ये जो सिस्ट है वो ब्रेक हो गया, क्योंकि अब फेवरेबल कंडीशन है तो वो बाहर ग्रो कर सकते हैं। अब ये सारे जो अंदर डॉटर अमीबा बने थे वो सारे रिलीज हो जाएंगे बाहर, और फिर वो इंडिविजुअली फिर से ग्रोथ कर सकते हैं। पता चला? अब आया प्लास्मोटॉमी। आप सबने मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन हमने सुना है, प्लास्मोटॉमी शायद किसी ने नहीं सुना होगा। प्लास्मोटॉमी क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का फिजन है, स्पेशल टाइप का फिजन, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन, मल्टी न्यूक्लिएट मतलब जिसमें कितने न्यूक्लियस होंगे, कि, कितने न्यूक्लियस होंगे? मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब, मल्टी मतलब बहुत सारे, मैंने आपको बताया था, बहुत सारे यानी दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, मोर देन टू। इट कैन बी थ्री, इट कैन बी फोर, इट कैन बी 10, 20, मीन्स मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन डिवाइड होगा दो या दो से ज्यादा मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर इंडिविजुअल्स में, उसको हम प्लास्मोटॉमी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है पता है? खाली कभी भी डिवीजन होता है, जैसा मैंने पहले बताया कि डिवीजन जब होगा ना, तो दोनों जो भी या जितने भी डॉटर इंडिविजुअल्स बनेंगे वो सेम होने चाहिए सबके पास। अगर बाय चांस मल्टी न्यूक्लिएट है और उसके पास जो पेरेंट, बोल सकते हैं कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म था, पेरेंट ऑर्गेनिज्म के पास अगर 10 न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियस था जो कि मल्टी न्यूक्लिएट है, तो डिवाइड होके कैसे डिवाइड होगा, वो दोनों को कितने मिलेंगे?
यहाँ पे डिवीजन कैसे होगा? बताओ, क्या लगता है आपको? यस, नहीं, हाँ, ऐसे होगा। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ये, पर उसके पास न्यूक्लियस ज्यादा है, न्यूक्लियस ज्यादा है, मल्टी न्यूक्लिएट है। वो रिप्रोडक्शन करेगा, करेगा एक किससे? बाइनरी फिजन से ही करेगा। करेगा तो बाइनरी फिजन से ही, जैसा बाइनरी फिजन में हो रहा था वैसा ही होगा। तो अगर वैसा होगा जैसा बाइनरी फिजन में हो रहा था, तो अगर पेरेंट ऑर्गेनिज्म में 10 न्यूक्लियस है, तो डॉटर दोनों जो दो की बात करते हैं हम यहाँ पे, जो दो डॉटर ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो दोनों के पास कितने न्यूक्लियस होंगे? सोच समझ के रिप्लाई करना। एक बात बताओ, मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देती हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दे रही हूँ। प्लाज्मोटॉमी का मतलब होता है समथिंग विच इज अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। बताओ, जानवी, जेनिका, रिप्लाई करो। ध्रुव। एक्चुअली, अब ध्यान से सुन लो। इट इज अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा। अनइक्वल डिवीजन होगा, मतलब आप इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि जो डॉटर होंगे उसमें इक्वल होंगे या उसमें 10 ही होंगे। यहाँ पे माइटोसिस नहीं होगा, ये प्रोसेस विदाउट माइटोसिस होता है। ये प्रोसेस विदाउट माइटोसिस होता है, तो यहाँ पे माइटोसिस नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बोला, प्लाज्मोटोमी का मतलब होता है विच इज अनकाउंटेबल। तो जरूरी ऐसा भी नहीं है कि इक्वली डिवाइड हो, और ऐसा भी नहीं है कि उतने ही हो, 10 के 10 हो सकता है, उससे ज्यादा डिवाइड होके भी हो सकते हैं या उससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, पता चला इतना? ये खाली दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ फिजन, जिसमें ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस है। अब अमीबा में एक ही न्यूक्लियस था, अगर वो भी बेचारा वैसे नहीं होता माइटोसिस से डिवाइड और दोनों को एक एक न्यूक्लियस नहीं मिलता, तो बेचारे सरवाइव कैसे करते बिना न्यूक्लियस के? यहाँ पे तो बहुत सारे न्यूक्लियस है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड है ये। पता चला सबको?
यस, ऐसे नहीं होगा डिवाइड, कोई भी डिवीजन नहीं होगा। किसी को कितना न्यूक्लियस मिल सकता है, दूसरे को उससे ज्यादा भी मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है। ये खाली मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोआ में ही होता है जिसमें ज्यादा न्यूक्लियस है। अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म बोल सकते हो, अनइक्वल डिवीजन, इक्वली नहीं होगा साइटोप्लाज्म डिवाइड। तो अगर इक्वली साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा तो न्यूक्लियस भी इक्वली डिवाइड नहीं होगा। चलो, आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर मिलेंगे हम इसी समय पे, मतलब इस समय पे नहीं, इससे 1 घंटा पहले वाले समय पे जब हम लोग ज्वाइन हुए थे। ओके, चलो बाय। आज सबकी फिजिक्स की टेस्ट है कि नहीं है? तो पढ़ लो थोड़ा सा। चलो बाय।